नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 10 तक हमारी पूरी शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एडवांस लेवल पे आप पढ़ते आ रहे हैं शॉर्ट हैंड, तो आपको प्रैक्टिस भी एडवांस लेवल पे करनी पड़ेगी। तो जितने भी आपको मैं वर्ड्स करवाता हूँ, जितने भी रूल्स करवाता हूँ, तो वो रूल्स आपको, वो वर्ड्स आपको कैसे लर्न होंगे, वो आपको प्रैक्टिस से लर्न होंगे। तो आपको एडवांस लेवल पे अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखनी होगी, तभी आपकी शॉर्ट हैंड में आगे जाके स्पीड बन पाएगी। तब आपका बेसिक पूरा मतलब जो जड़ है शॉर्ट हैंड की सीखने की, तो वो आपकी पूरी चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो आप स्पीड इसके अंदर अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 11, जिसके अंदर है हमारा 38 नंबर पॉइंट, डबल कॉन्सोनेंट्स PL सीरीज़। ठीक है, तो अभी तक आप जो P और L को, P कॉन्सोनेंट आपका बनता था इस तरह और L कॉन्सोनेंट आप बनता है इस तरह। तो P और L को आप अब तक अलग अलग बनाते आ रहे थे, पर अगर आपकी P और L की दोनों की एक साथ साउंड आ जाए तो उस कंडीशन में हम PL सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो PL सीरीज़ ये क्या होता है वो हम जान लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे आपका इसमें अंदर पॉइंट लिखा है 38 नंबर पॉइंट में, अ स्मॉल बिगिनिंग हुक written on the circle side of straight downstrokes and K forms a series of double consonant। तो स्ट्रेट स्ट्रोक की बात हो रही है शुरुआत में इसके अंदर। तो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमारा हुक फॉर्म में जो बनेगी इस तरह बनेगी ये। तो ये आपकी P, जैसे P कॉन्सोनेंट है तो P के साथ आपकी L को ज्वाइन कर लेगी। तो जो ये हुक है ये आपकी स्मॉल हुक है और ये कॉन्सोनेंट के शुरुआत में लगती है। जैसा P कॉन्सोनेंट मैंने बनाया हुआ, तो P कॉन्सोनेंट के शुरुआत में ये लगती है। और जिस साइड आपका सर्कल बनता था राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, तो राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक में ये हुक लगी हुई है, तो ये हुक आपकी L की साउंड को ऐड कर लेगी। तो P कॉन्सोनेंट के साथ आपकी हुक बनी है तो ये आपकी L की साउंड को ऐड कर लेगी, मतलब बन जाएगा PL। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ, जैसे आपका K स्ट्रोक है ऐसे बनता है, तो K स्ट्रोक के साथ आपकी ये बन जाएगी इस तरह स्टार्टिंग में। तो K स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपर साइड ये K स्ट्रोक के लग जाएगी। सर्कल भी आपका अपर साइड में ही लगता है, तो इस K के साथ ये हुक जो है L की साउंड ऐड कर लेगी, K L की। तो यही आपकी स्मॉल इनिशियल हुक है जिसको हम बोलते हैं PL सीरीज़। ठीक है, और इतना आपको ध्यान रखना है, ये सर्कल साइड में लगती है। जिस साइड, इस साइड आपका राइट साइड पे सर्कल लगता था, जैसे सर्कल बना दिया हमने, ठीक है, उस साइड में ये हुक लगती है। और ये स्मॉल एक इनिशियल हुक है, बिगिनिंग हुक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका बन गया P L B L T L D L J L के साथ आपका JL KL एंड GL। तो ये है PL BL TL DL JL JL एंड KL एंड GL। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं PL सीरीज। तो इसको एक मतलब P और L की साउंड एक साथ आती है। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, दीज डबल कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड पल बल एसेक्टा। जैसे P के साथ L तो पल, B के साथ L बल, टल डल। तो ये आपकी साउंड्स हैं, ये साउंड रिप्रोड्यूस करेंगी। तो ठीक है, इनके हम एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने से मैं आपको बता देता हूँ वोवल इंडिकेशन के बारे में। तो वोवल के बारे में बता देता हूँ। तो PL जो आपका है ये पूरा एक सिंगल कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जैसे आपका पहले P कहलाता था सिंगल कॉन्सोनेंट, इसके बाद अगर वोवल की साउंड आई तो वोवल आपका इस प्लेस पे लगता था, डॉट का वोवल आया, डैश का वोवल आया। तो PL भी इसी तरह आपका सिंगल कॉन्सोनेंट कहलाएगा, KL भी आपका सिंगल कॉन्सोनेंट कहलाएगा। जितने भी ये स्ट्रोक लिखे हुए हैं ये सारे आपके सिंगल कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अगर आपकी PL के बाद साउंड आ रही वोवल की तो PL के बाद आपका वोवल लगेगा। ठीक है, तो ये आगे वोवल की बात। तो चलिए अब एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने से आपको पूरा रूल है जो क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके अंदर ऐसे एग्जांपल लिखा है प्ले।
तो शुरू से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, शॉर्ट हैंड के अंदर आपको साउंड को देखना पड़ता है, तो प्ले के अंदर भी आप साउंड को देखिए। तो प्ले के अंदर पीएल की आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, पीएल के बाद आपको ए वोवल की साउंड सुनाई दे रही होगी। ए आपका सेकंड प्लेस का वोवल है जो एक ही लंबी साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो पीएल फिर ए, प्ले। तो वर्ड आपका काम बनेगा, ये ऑन द लाइन बनेगा, क्योंकि आपके जितने भी वर्ड सेकंड प्लेस वाले वोवल आते हैं इसके साथ, तो वो वर्ड आपके ऑन द लाइन बनते हैं। तो पीएल सीरीज फिर ए का वोवल प्ले। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आ गया प्लेस। अगर आपको लिखना हो प्लेस, तो पीएल सीरीज ए का वोवल फिर एस, प्लेस। ठीक है, वर्ड आपका ऑन द लाइन। प्लेसेस भी आपका बोलेंगे ऐसे ही, बस आपको लास्ट में एस का सर्कल लगा देना है, प्लेसेस। अगर आपको लिखना हो प्लेसिंग, तो एस के साथ यहाँ पे इंग आपका ज्वाइन हो जाएगा, प्लेसिंग। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं प्लेट। तो पीएल सीरीज फिर ए का वोवल फिर टी की साउंड भी आ रही है। तो टी की साउंड को हम ऐड करने के लिए कॉन्सोनेंट के अंदर, तो हम कॉन्सोनेंट को हाल्व कर देते हैं। तो हाल्विंग प्रिंसिपल भी इसके साथ इनके साथ आपका आसानी से यूज़ हो जाएगा। तो प्लेट ए का वोवल, तो वोवल आपका सेकंड प्लेस पे लगेगा, पर आपकी पीएल सीरीज को हम हाल्व कर देंगे तो आपकी प्लेट टी की साउंड को ऐड कर लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेड। प्लेट के अंदर पीएल सीरीज ए का वोवल फिर डी की साउंड आ रही है, तो प्ले ड ए का वोवल, प्ले ड ए का वोवल आपका डी कॉन्सोनेंट बन जाएगा प्लेट। ठीक है, तो प्लेट को हमने हाल्व इसलिए नहीं करा है डी की साउंड के लिए, क्योंकि जो आपका लाइट कॉन्सोनेंट है पी, वो लाइट जो टी की साउंड को ऐड करता है। ठीक है, तो पी आपका लाइट कॉन्सोनेंट है और डी के लिए आपको पूरा कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा, प्लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका प्लस, पीएल फिर एस प्लस। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऐसे आपका लिखा है ब्लैंक, तो ब्लैंक फिर एन फिर के, ए का वोवल फिर एन के। तो साउंड को आपको देखना है, बी एल की साउंड आ गई, फिर ए का वोवल फिर एन फिर के की साउंड आ गई, ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका जैसे क्लास, के एल फिर ए का वोवल फिर एस, क्लास, ए का वोवल फर्स्ट प्लेस का वर्ड आपका अबव द लाइन, क्लास हो गया। नेक्स्ट है क्लियर, तो क्लियर ई का वोवल, क्लियर वर्ड आपका लाइन से कट के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका क्लर्क, तो के एल फिर आर फिर के, क्लर्क। ठीक है, तो के एल के बाद ए का वोवल फिर आर फिर के की साउंड, क्लर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर आपका एनक्लोज, तो एन क्लोज। ठीक है, एनक्लोज हो गया। नेक्स्ट है क्लॉथ, तो क्लॉथ। नेक्स्ट है क्लेम, क्लेम, ए का वोवल सेकंड प्लेस का वर्ड आपका ऑन द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है डबल। डबल के अंदर आप साउंड देखना, डी की साउंड, अ का वोवल फिर बी एल सीरीज, डबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है सिंपल, एस एम फिर पी एल सीरीज, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल में आपको थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका कपल, का वोवल फिर पी एल, कपल। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल एनेबल, तो एनेबल। नेक्स्ट है लोकल, तो लोकल, ओ का वोवल लोकल। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, इन्हीं की सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो और भी एग्जांपल्स है, अगर आपको कोई एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वर्ड्स आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंटिव आउटलाइंस हैं। तो 2 डिस्टेंटिव आउटलाइंस हैं, उनकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो पहली आपकी आउटलाइन है इसके अंदर वैल्यूएबल, वैल्यूएबल, नेक्स्ट है अवेलेबल, ठीक है। तो वैल्यूएबल की आउटलाइन है वी, ए का वोवल, फिर एल, फिर एबल। वैल्यूएबल इसके अंदर आपका अपवर्ड वाला एल यूज़ किया गया है, और अवेलेबल के अंदर अवेलेबल के अंदर आपका डाउनवर्ड वाला एल यूज़ किया गया। तो यही इसके अंदर फ़र्क है वैल्यूएबल और अवेलेबल में, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एन एस सर्कल इज रिटन इनसाइड द हुक ऑफ द पीएल सीरीज, ठीक है। तो उससे कहने का मतलब यही है कि आपकी पीएल सीरीज से पहले एस की साउंड आ जाती है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। तो एस की साउंड अगर आपकी पीएल सीरीज से पहले आती है तो एस की साउंड आपको हुक के अंदर इंक्लूड कर देनी है। तो जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है सप्लाई, तो सप्लाई के अंदर एस की साउंड आई, सर्कल, फिर पीएल इसके अंदर बन गया, तो एस इसके अंदर ही आपका इंक्लूड हो गया। तो अप्लाई सप्लाई आपका ऐसे बन जाएगा सप्लाई। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे सप्लाइड, सप्लाइड भी आपका ऐसे ही बनेगा, पर इसके अंदर जो सप्लाइड है हाल्व हो जाएगा डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है सेटल, तो एस फिर टी एल सीरीज सेटल। नेक्स्ट है सेटल्ड, भी आपका ऐसे बनेगा, पर इसके अंदर सेटल्ड में आपका हाल्व हो जाएगा टी एल सीरीज। नेक्स्ट एग्जांपल है पॉसिबल, पी ओ का वोवल, फिर एस, फिर बी एल सीरीज पॉसिबल। पॉसिबली भी आपका इसी तरह बनेगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले के बाद नेक्स्ट है डिस्क्लोज, तो डिस्क्लोज, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद इस पीएल सीरीज़ की हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर आपकी पीपल, तो पीपल आपका पीएल सीरीज से लाइन से कट के बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर पी है ये। नेक्स्ट है बिलीव, बिलीफ, बिलीव एंड बिलीव्ड आपका बीएल सीरीज से लाइन से कट के बनता है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है टेल, आपकी बनती है टीएल सीरीज से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है टिल, आपकी बनती है लाइन से कट के मतलब थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है डिलीवरी, डिलीवर, डिलीवर्ड एंड डिलीवरी आपका डीएल सीरीज से लाइन से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है कॉल, केएल सीरीज से अबव द लाइन। नेक्स्ट है कोल्ड, अबव द लाइन केएल सीरीज से हाल्व करके। नेक्स्ट है इक्वल, केएल से ऑन द लाइन, इक्वल एंड इक्वली। इक्वल्ड एंड कोल्ड लिखना हो आपको, अगर इक्वल्ड एंड कोल्ड लिखना हो तो केएल को हम हाल्व कर देंगे ऑन द लाइन, तो ये इक्वल्ड एंड कोल्ड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है बिल्ड एंड बिल्डिंग, आपका बनेगा बीएल सीरीज से हाल्व करके, और एबल टू को भी यही रिप्रेजेंट करेगा बीएल को हाल्व करके। नेक्स्ट इसके अंदर आपका है फ्रेजेस में, तो फ्रेजेस हम देख लेते हैं। तो 4 आपके फ्रेजेस हैं। तो पहला इसके अंदर फ्रेजेस है एट ऑल, एट ऑल रिप्रेजेंट किया जाता है टीएल को अबव द लाइन रिप्रेजेंट करके एट ऑल रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है बाय ऑल रिप्रेजेंट किया जाता है अबव द लाइन, लाइन से अबव द लाइन सॉरी बाय ऑल को। नेक्स्ट है आई बिलीव, रिप्रेजेंट किया जाता है आई और बी एल को लाइन से कट के आई बिलीव रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एबल टू, रिप्रेजेंट किया जाता है बी एल को हाल्व करके ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है एबल टू। तो ये थी आपकी शॉर्ट फॉर्म्स एंड फ्रेजेस। तो इन्हीं सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। किसी में दिक्कत आती है तो आपको ज़रूर कमेंट में पूछना है। इसके बाद आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 61, 62, 63 एंड 64। तो ये सभी की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम देख लेते हैं पीएल सीरीज़ के बाद आती है आपकी पीआर सीरीज। इसके बाद हम करते हैं 39 नंबर पॉइंट।
जो है आपका डबल कॉन्सोनेंट पी आर सीरीज। अभी पी आर सीरीज क्या है, ठीक है। तो आपने पी एल सीरीज करी थी जिसके अंदर पी एल बनता था सर्कल साइड में, जिस साइड आपका सर्कल बनता है उस साइड आपकी इनिशियल में हुक लगती थी, ये आती थी पी एल सीरीज। तो पी आर सीरीज आपकी है नॉन सर्कल साइड, तो जिस साइड आपका सर्कल बनता है उसकी अपोजिट साइड में आपकी ये वाली हुक बनेगी और ये वाली हुक होगी आपकी पी आर सीरीज। मतलब पी आर को ऐड कर लेगी, मतलब एक पी आर आपका पूरा ये सिंगल कॉन्सोनेंट होगा, सिंगल स्ट्रोक होगा, ठीक है, पी आर सीरीज। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं ऐसे, जिसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है अ स्मॉल इनिशियल हुक, और स्मॉल इनिशियल हुक होगी जिस तरह आपकी स्मॉल पी एल सीरीज थी, ठीक है, पी एल की आपकी स्मॉल इनिशियल हुक थी, इसी तरह आपके पी आर की भी स्मॉल इनिशियल हुक होगी। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, पी एल सीरीज में एंड पी आर सीरीज में। पी एल आपकी सर्कल साइड में एंड पी आर आपकी नॉन सर्कल साइड में। तो पॉइंट भी लिखा हुआ है अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटन ऑन द नॉन सर्कल साइड ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंड के एंड जी के साथ, ठीक है, स्ट्रोक फॉर्म अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट। तो के आर जो हमारा है, के आर के साथ आपकी होगी नीचे साइड, ठीक है, के आर एंड के आर के साइड आपकी नीचे साइड ये आपकी हुक बनेगी। तो इनके एग्जांपल्स आपके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है दीज डबल कॉन्सोनेंट आर कॉल्ड पर बर एक्सेट्रा, तो पर बर इसको हम बोलेंगे। तो जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है प्रे, तो प्रे में आपको पी आर की साउंड सुनाई दे रही है, उसके बाद ए वोवल की साउंड, तो पी आर के बाद ए वोवल लग जाएगा, आपका सेकंड प्लेस का वर्ड आपका ऑन द लाइन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका प्रेस, पी आर फिर ए फिर एस, प्रेस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर जैसे आपका प्राइज, पी आर फिर आई फिर एस, प्राइज। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर आपका पर्पस, प्रपोज, पी आर फिर पी फिर एस, प्रपोज, ठीक है, ओ का वोवल और आ का वोवल। नेक्स्ट है प्रिज्यूम, तो प्रेज्यूम। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेजेंट, तो पी आर फिर एस फिर एन टी, प्रेजेंट। नेक्स्ट है अप्रैल, अप्रैल, तो ए वोवल की साउंड अप्रैल ल। नेक्स्ट है ब्रेक, बी आर ए फिर के, ब्रेक। नेक्स्ट है ब्रांच, तो बी आर ए फिर एन फिर चे, ब्रांच, बी आर की साउंड फिर एन फिर चे, ब्रांच। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका ब्रिज, तो ब्रिज, ई वोवल की साउंड सेकंड वोवल से पहले आपका लग जाएगा ब्रिज। नेक्स्ट है ब्रिंक, बी आर फिर इंक, ब्रिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर आपको ब्राइट, तो बी आर फिर टी आई, ब्राइट। नेक्स्ट है ट्रस्ट, टी आर फिर स्ट, ट्रस्ट। नेक्स्ट है जैसे आपका एग्जांपल इसके अंदर अक्रॉस, के आर से आ गया तो क्रॉस, अक्रॉस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका क्रॉप, के आर ओ फिर पी। दोबारा एग्जांपल्स, नेक्स्ट ऐसे क्रॉप, क्रॉप ओ का ओवल क्रॉप। नेक्स्ट है क्रीम, क्रीम, ठीक है। क्रेडिट एग्जांपल हो गया, तो क्रेडिट, डी आपका हाल हो जाएगा टी के साउंड के लिए। तो एग्जांपल्स हैं, इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर मिडल में जब आ रहा है, इसके अंदर मतलब सेकंड कॉन्सोनेंट में पी आर सीरीज आती है। जैसे आपका एग्जांपल है, इसके अंदर होगा बेटर, तो बी ए का वोवल फिर टी आर, बेटर। नेक्स्ट है लेबर, तो एल ए फिर बी आर, लेबर। नेक्स्ट है टीचर, टीचर। नेक्स्ट है मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एग्जांपल प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्रॉपरली। नेक्स्ट है प्राउड, प्राउड। तो पी आपका डी के साउंड के लिए इसके अंदर हाल हो गया है। तो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो पी आर सीरीज हमने कर ली, पी एल सीरीज हमने कर ली, तो पी आर की हम शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो पहली शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर पी आर की डॉक्टर। तो डॉक्टर आपका रिप्रेजेंट किया जाता है डी आर से, वो भी अबव द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है डियर, डियर भी रिप्रेजेंट की जाती है डी आर से ऑन द लाइन। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है ड्यूरिंग, रिप्रेजेंट की जाती है डी आर से थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है ट्रूथ, रिप्रेजेंट की जाती है टी आर से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिप्रेजेंट की जाती है पी आर से थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपली एंड प्रिंसिपल ये रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है लिबर्टी, बी आर से अबव द लाइन। नेक्स्ट है मेंबर, मेंबर, रिमेंबर, ए रिमार्क रिप्रेजेंट किया जाता है बी आर से ऑन द लाइन। नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी चेयर शॉर्ट फॉर्म, वो चेयर से रिप्रेजेंट की जाती है ऑन द लाइन। नेक्स्ट है चीयर, रिप्रेजेंट की जाती है चेयर से थ्रू द लाइन। नेक्स्ट है केयर, रिप्रेजेंट की जाती है केयर से ऑन द लाइन। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी आपकी पी आर सीरीज से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पी आर सीरीज आपकी कैसे लगती है एंड पी एल सीरीज आपकी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। अगर आप पी एल को पी आर बना देंगे एंड पी आर को के एल बना देंगे वर्ड के अंदर, तो आपको वर्ड रीड करने में कन्फ्यूज़न होगी, आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है पी एल सीरीज आपको जिस साइड सर्कल लगता है उस साइड रिप्रेजेंट की जाती है, और स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट की जाती है, मतलब स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट की जाती है। इसको हम हुक बोलते हैं, स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट की जाती है। और आपकी जो है ये पी आर सीरीज लगती है नॉन सर्कल साइड, जिस साइड आपका सर्कल नहीं बनता उसके अपोजिट साइड, और जिस साइड आपका सर्कल बनता है उसके अपोजिट साइड आपकी पी आर सीरीज बनती है, और ये भी आपकी स्मॉल हुक से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इनके हमने शॉर्ट फॉर्म्स कर ली, वर्ड कर लिए प्रैक्टिस। तो सभी की आपको वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर है 65, 66, 67 एंड 68। तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। डिक्टेशन भी लेकर आते रहते हैं आपको, डिक्टेशन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपका 40 नंबर पॉइंट आता है। तो 40 नंबर पॉइंट एंड 41 नंबर पॉइंट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में फिनिश होती है।